से करो, प्रसन्नता से करो, निष्कपट होकर करो, निर्विशेष निर्भाव दुराभाव सब हटा के करो, अपने मति को शुद्ध करके। जिसका मन बुद्धि चित्त काम सामग्री पवित्र है, तो जो 9 द्वार वाली आपकी नगरी है ना, 9 द्वार का ये मानव शरीर है, ये मौका छोड़ मत देना। जिंदगी में समय बार बार नहीं आता। के जीवन में न जाने कितनी बार नवरात्रि आप कर चुके हैं, लेकिन शुभता से नहीं किया, जानकर नहीं किया, विधान से नहीं किया। इसलिए आपको अब तक लाभ हुआ होगा तो रुपए में आने वक्त, तो भगवान किसी का रखते नहीं। भाव को भाव अनकाला सहु, भाव को भाव से भी यदि तुमने किया तो उसका फल जरूर मिला होगा। लेकिन माँ की पूर्ण कृपा, जब तक माँ की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक आपका कोई काम पूर्ण होगा नहीं। जीवन में एक बार नवरात्रि कर लेना, लेकिन जान के। इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया है पूजा का अर्थ। पूजा क्या है? समय आ गया, अब आप पूजा कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या करना है आपको? आप घर में कलश रखते हो ना, कलश में क्या होता है? जल होता है, ऊपर आम के पत्ते लगाते हो, कोई पान के पत्ता लगाता है, उसके ऊपर गौरी माँ की स्थापना करता है, और फिर जो है लाल कपड़े में लपेट के नारियल रखते हैं। इस प्रकार आप कलश की
स्थापित करते हो तो जौ डालते हो, आसपास मिट्टी डाल के उसमें जौ बो देते हो और इंतजार करते हो कि हमारी नवरात्रि में ये जौ निकल आवे। और जितने अच्छे जौ निकलते हैं, जितना बड़ा पौधा होता है, आपको खुशी हो, आपका मन प्रसन्न होता है। हमारा जवारा बहुत अच्छा, कलश की सुंदरता बढ़ जाती है। आप चूहों से रक्षा करते हो कि ये दाने चूहे ना चुन जाएं, इसकी रखवाली करते हो, एक दीपक जलाते हो और अपनी पंच सामग्री लेकर पंचोपचार पूजा करते हो, व्रत रहते हो, सुबह शाम आरती करते हो, पाठ पूजा करते हो। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है तो कोई दुर्गा मंत्र पढ़ता है, सब अपनी अपनी साधना करते हो। लेकिन अब तक आपने क्या जाना कि ये कलश है क्या? ये कलश है मानव शरीर। मानव शरीर में 70% जल है। लोटे के अंदर हम जो है ना जल भर देते हैं। ऊपर का जो स्वरूप दिखाई देता वो लोटा है, अंदर जो जल भरा हुआ है वो जल है। और उसके ऊपर जो अपन नारियल रखते हैं वो आपका सर है। और जो हम बोते हैं, अंकुरित होते हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां जितनी शुद्ध, पवित्र और विशाल होंगी, उतना ही आप कलश की भांति सुशोभित होंगे। कलश को लोग सिर पर रख करके चलते हैं। कलश की भांति तुम अपना जीवन भी बना लोगे तो तुम्हें भी लोग सिर माथे चढ़ाएंगे। समस्त इंद्रियों को मिट्टी में मिला दो, समस्त विचार, आपके विचार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मान, अपमान, बड़े छोटे का सम्मान, मन में जितने भी तुम्हारे अब तक विचार आए हो, वो सारे बीज मिट्टी में मिला। जो मिट्टी में बीज मिल जाएगा वो नष्ट हो जाएगा और उसमें से पवित्रता के अंकुर निकलेंगे। वही तुम्हारे विचार बनेंगे, वही तुम्हारे विचार होंगे, वही तुम्हारी मति को शुद्ध करेंगे। शुद्ध ऊपर रखा हुआ नारियल। जब कभी हम ऊपर नारियल रखते हैं और उसे फोड़ते हैं, यदि वो खराब निकल जाता है तो मन में बड़ी खिन्नता आती है। और जब हम नारियल माँ को वो फोड़ के चढ़ाते हैं, बढ़िया उसमें से गरी निकलती है, तो क्या मन प्रसन्न होता है। वाह, खिल जाते हैं आप कि हमारा नारियल बहुत अच्छा निकला। इसी तरीके से अपने को कलश मान के, लोटे का कलश तो काल्पनिक है, लेकिन परमात्मा ने जो कलश की रचना की है, इस कलश की स्थापना इस नवरात्रि में करके देखो। आपकी नवद्वार वाली जो नगरी है ना, हर द्वार इसका पवित्र हो जाएगा। जिसका द्वार पवित्र होता है, द्वारिका बन जाता है, शरीर ही द्वारका बन जाता है। का ब्रह्म को कहते हैं। हर द्वार पर ब्रह्म का पहरा होगा। माँ ब्रह्म है, भगवती ब्रह्म है। जिसके हर द्वार पर ब्रह्म का पहरा है, वहाँ साक्षात आनंद विराजमान होता है। हम सब आनंद की खोज में ही तो लगे हुए हैं। हमें यदि आनंद चाहिए तो हम ये विचार कर लें,
प्रतिपदा से लेकर घर का हर सदस्य जैसे स्नान करके पवित्र होते हो, वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाओ। आपस में घर का राग द्वेष भुला करके, भेदभाव भुला करके, छोटे बड़े का, सास बहू का, सब भेद खत्म कर दो। सब समान हैं, सबसे प्रेम करो। अपनी बुराइयों को मिट्टी में मिला देना, अच्छाइयों को ग्रहण करो, सबसे प्रेम करो। लड़ाई झगड़ा अब तक हो, माफी मांग लो। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। कभी कभी हम अपने अभिमान के कारण गलती को भी छुपा जाते, क्षमा नहीं मांगते। हम बड़े होके क्षमा मांगे। जो क्षमा मांगता है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्षमा मांगने वाला ही बड़ा होता है। अपने घर के हर परिवार सदस्य से, माँ बेटे में तकरार है, पिता में तकरार है, सास बहू में तकरार है, भाई भाई में तकरार है, सब हटा दो। नवरात्रि आई है, शुभम करोति कल्याणम। संकल्प ले लो, मैं 9 दिन व्रत करूंगा। व्रत का अर्थ लोग समझते हैं हम फल खाएंगे, कोई लोग खुटक के रहेगा। इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का अर्थ है संकल्प। आप संकल्प ले लो, हम 9 दिन के लिए बिल्कुल मन वाणी से पवित्र रहेंगे। हमसे अब तक जो गलतियां हुई हैं, हुई हो या ना हुई हो, हर घर का व्यक्ति एक दूसरे से सॉरी बोले। सॉरी सॉरी, आपका ये संकल्प हो गया। मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने अभिमान को एक तरफ रख के हर घर का सदस्य छोटे बड़े एक दूसरे का सम्मान करके पैर छुएं, अपनी गलती की माफी मांगे और कान पकड़ के कहे मैं व्रत लेता हूं, अब मैं घर में आपस में झगड़ा नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ूंगा, अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़ूंगा। सब एक दूसरे का सहयोग करके हम अपने घर को पवित्र बनाएंगे, वृंदावन बनाएंगे, गृहस्थ आश्रम को चमकाएंगे। जिसका गृहस्थ आश्रम पवित्र है उससे बढ़ के कोई आश्रम नहीं है। आज क्यों भटक रहे हो? क्योंकि हमने आश्रम को दूषित बना लिया है। ये नकली पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। घर का हर व्यक्ति अपने को कलश समझे, कलश की भांति पवित्र रखे और दीपक जो जलाते हो वो प्रेम का दीपक जला लेना। कोई घर के बाहर दीपक जला रहा है, कोई दाएं कोने, कोई पश्चिम कोने, कोई मंदिर के आगे, कोई मंदिर के पीछे, कोई पेड़ के नीचे। अरे ये मूर्खता छोड़ दो, ये मूर्खता है। इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। जब तक तुम अपने घर की देहरी पर प्रेम का दीपक नहीं जलाओगे, घर का हर सदस्य अपना प्रेम का दीपक जला ले तो जितने सदस्य घर में होंगे उतने दीपक रोज परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। जिसके घर में प्रेम नहीं तो घी का और रुई का ये दीपक तुम्हारे जीवन में प्रकाश करने वाला नहीं है। जीवन में यदि प्रकाश चाहते हो, जो 9 द्वार वाले जो 9 द्वार हैं तुम्हारे शरीर में, इनको पवित्र करना चाहते हो, इसे द्वारका बनाना चाहते हो, तो कृष्ण आनंद स्वरूप है, माँ आनंद स्वरूप है। माँ आनंद सुख, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, शक्ति सबसे भरपूर है। बाहर दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। अपने मन मंदिर में दीपक जलाओ, अपने मन में भगवती को बैठाओ। अरे ईंट गायरे से बना हुआ मंदिर, कलाकार ने पाषाण की प्रतिमा बनाई, तुमने भावना बनाई, और ये भावात्मक पूजा छोड़ो। परमात्मा ने जिस मंदिर का निर्माण किया है, इस मंदिर में माँ आनंद प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटे स्कूटमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कत्ताय नीचे, सप्तमम कालाते महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता नेता नामान ब्रह्मण महात्मना। वो महात्मा बन जाएगा, देन एंड देयर संत बन जाएगा 9 दिन में। 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है और 9 दिन में तुम अपने जीवन को भव्य बना सकते हो।
अपने को महान बना सकते हो, अपने को संत बना सकते हो, आप महान आत्मा महात्मा बन जाओगे। कहाँ भटक रहे हो? कौन तुम्हें सुखी करने वाला है? सुख और दुख के कारण तुम ही तो हो। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, अपनी ऊर्जा को पहचान जाओगे, अपनी ऊर्जा को क्यों ढक रहे हो, क्यों इसमें जो है ऊपर से धूल डाल रहे हो? ये आत्मा तो वैसे ही मोह माया के कपट के बंधन में बंधी हुई है। तोड़ दो सारे जंजाल। संसार में जंजाल ही जंजाल है, जाल ही जाल है। वेदों का जाल, ज्ञान का जाल, भक्ति का जाल, मंत्र का जाल, दीपक चढ़ाने का जाल, मंदिर में जाने का जाल, पूजा पाठ का जाल, न जाने कितने संस्कार तुम्हारे ऊपर थोप दिए गए। हम संस्कारों का बोझ लेकर के जीवन में ढो रहे हैं, ढोते रहेंगे, लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज ये संस्कारों का बोझ उतार दो, पुराने कपड़े उतार दो, स्नान कर लो, मन बुद्धि चित्त से पवित्र होकर आत्मा रूपी माँ को अपने मन मंदिर के हृदय स्थल पर बिठाकर शुद्ध भाव लेकर के और प्रार्थना करो, माता भव्य भावना भर दो, माता भव्य भावना भर दो, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, द्वेष हृदय से हर दो, माता भव्य भावना भर दो। जो आपके विचार गंदे हैं, दूषित हैं, इन्हें नए अंकुर दे दो, इन्हें नव निर्माण में ले आओ, शुद्ध और पवित्रता की ओर अपने विचारों को मोड़ दो। समय जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम सोचो कि हम आज नहीं कल करेंगे, अब की बार नहीं फिर करेंगे, फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। उम्र बीती जाए राम नहीं चीना, उम्र बीत जाएगी, धन छूट जाएगा, मान सम्मान छूट जाएगा, बड़े छोटे का भेद छूट जाएगा, कुल गोत्र का भेद छूट जाएगा। हम पंडित हैं, हम फलान हैं, हम ढेकान हैं। परमात्मा की यहाँ कोई जाति नहीं, वहाँ एक ही जात है, इंसानियत। वहाँ आपकी पहचान मात्र वहाँ धर्म का सिक्का चलता है, पवित्रता का सिक्का चलता है। दया क्षमा प्रेम आपके अंदर कितना है, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो धन कमाओ, बुरा नहीं है, जितने से जीवन यापन हो जाए बस उतने से ही काम रखो, ज़्यादा तृष्णा में मत पड़ो। ये तृष्णा तुम्हें बांध देगी और न जाने कितने जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए मानव जन्म पाकर के सुधर जाओ। अरे न ज़्यादा पुण्य मिलेगा तो इतना तो मिलेगा कि फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर हमें सद्गुरु मिलेंगे, फिर हमें सत्संग मिलेगा, हम फिर आगे की क्लास में बढ़ जाएंगे। तो इस नवरात्रि में आप पवित्रता पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपनी गलतियों पर ध्यान दें और बैठ करके हृदय आसन है, सर्वे तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया,
जिनके हृदय में कपट दम्भ नहीं होता है उसके अंदर भगवान विराजते हैं, माँ विराजती है। तो अपने हृदय में हृदय का आसन दो, माँ का आवाहन करो और पहले ही दिन से माँ को खिलाना शुरू करो। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपका हम तो व्रत है, वो कितने दिन रुकेगा आपके यहाँ? कहेगा भैया हम तो व्रत नहीं करते, हम तो ये चले। माँ 6 महीने में आई और तुम जो है संकल्प करके बैठ गए हम तो व्रत है, हम कुछ खाएंगे ही पिएंगे नहीं, कोई नमक नहीं खाता, कोई अन्न नहीं खाता। अरे इस अन्न ना खाने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। खूब खाओ, खूब मस्त रहो, खाओ और खिलाओ, यही जगत का नियम है। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। सुख दो, सुख बांटो। लोग दुख बांटते, अपना दुख तो खिलाएंगे पड़ोस में, अपना दुख तो कहलाएंगे, लेकिन सुख होंगे तो चुप से भीतर वाले कमरे में बात करेंगे, सुख नहीं बांटते। कितनी बड़ी भूल है। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। अरे तुम दूसरे को दुख देने जा रहे हो, तुम डबल लेके आ जाओगे। इसलिए कभी न तो परमात्मा के सामने अपना दुख व्यक्त करो, न किसी इंसान के सामने दुख व्यक्त करो। अरे दुख आए ही क्यों, सुख में ही सुमरन करो। लेकिन हम दुख का इंतजार करते हैं, दुख आएगा तो भगवान को मान लेंगे। अरे दुख आता नहीं, तुम बुलाते हो। तो जीवन में आज से ही तुम सुखी हो जाओगे, आज से ही तुम्हारा समय बदल जाएगा, आज से ही तुम्हारा गृहस्थाश्रम पवित्र हो जाएगा। कलश स्थापना करना तो इस भांति से करना कि हमारे घर में जितने लोग हैं सब कलश है। प्रेम का दीपक जलाना, मीठे वचनों का भोग लगाना, मीठे वचन बोलना, बैर भाव त्याग देना, ये इसका नाम है व्रत। उपवास अपने आप हो जाएगा। उपवास का मतलब है परमात्मा के निकट रहना। उप माने समीप, वास माने रहना। अरे तुम ये करके तो देखो, परमात्मा तो तुमसे मिलने के लिए आतुर है। माँ तो 6 महीने में इंतजार करके आ रही है अपने बच्चों से मिलने, लेकिन यहाँ देखती है यहाँ तो कपट है, दम्भ है, मोह माया से घिरा हुआ इंसान। अरे तुम्हारे बतासा और मिष्ठान से भगवती प्रसन्न होने वाली नहीं है, तुम्हारे भाव से माँ प्रसन्न होगी, तुम्हारे स्वभाव से माँ प्रसन्न होगी, तुम्हारे विचारों से माँ प्रसन्न होगी। एक बार करके देखो, शुभम करोति कल्याणम, कल्याण हो जाएगा। रवैया राम नमो नमः।